थोड़ा सा और आइए ना मैडम पीछे, हम लोग पीछे आए हुए हैं। बैनरवा में विरोध वो झुक गया है, थोड़ा टाइट कर दीजिए। लगाते हुए प्रशासन और ट्रंप प्रशासन मिलजुल के भारतीयों का अपमान कर रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनाक्रोश। हाथों में हथकड़ी लगाए हैं, किस बात के लिए हथकड़ी? ये अमेरिका में जिस तरह से भारतीयों का अपमान हुआ है, वहाँ से डिकोड किया गया, हाथ में हथकड़ी बेड़ी में बांध रखे, उसी का ये प्रतीकात्मक मार्च है। और हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि आप अमेरिका में जिस तरह से हो रहा है, आगे भी इस भविष्य में नहीं हो युवाओं के साथ। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है इस पूरे मसले? कांग्रेस पार्टी में इसका माफ़ी मांगना चाहती है, देश से मांगे माफ़ी। कहाँ गए 56 इंच का सीना, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। हाथों में पोस्टर ये है, किस बात का है पोस्टर? जी, हम लोग आज बिहार कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, जिस तरीके से ट्रंप की सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने भारतीयों के साथ जो घृणित कार्य किया है, इसको हम लोग कुकर्म की संज्ञा दे सकते हैं। आज 21वीं सदी में जिस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट के नाम पे उनके गले में सिकड़ी, पैर में उनके जंजीर, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। और हम लोग की मांग है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 56 इंच की बात करते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है, और आज जब देश की अस्मिता स्वाभिमान की बात हो रही है तो उनके मुंह से एक डकार तक नहीं निकल रहा है अमेरिका सरकार से और न ट्रंप की सरकार से। हम लोग की मांग है कि नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी जी से सबक लीजिए और सीखिए कैसे निक्सन की सरकार ने, जब भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हमारी शेरनी, देश की सबसे सशक्त महिला इंदिरा गांधी जी ने किया था, और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को जो जवाब दिया था इंदिरा गांधी जी ने कि निक्सन के फ़ोन करने तक, उसका फ़ोन तक 4 बार इंदिरा गांधी जी ने उठाया था। आज देश को वैसे दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और हम लोग की मांग है कि अगर मोदी जी देश की जहां तक बात होगी तो देश के मान सम्मान से लिए पार्टी दलगत भावना से उठ पे हम जैसे युवा भारत के सरकार के साथ हैं और भारत के देश के साथ हैं। जी, भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा गया, आप लोग सड़कों पर उतरे हैं। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और हम समझते हैं कि इससे बड़े निंदनीय बात नहीं हो सकती है। भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है इस पूरे मसले में? नहीं, हम लोग का जो अपमान हुआ, इसको देश लेवल पर अमेरिका का प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो उसने भारतीय नागरिक के साथ ऐसा अपमानपूर्ण व्यवहार क्यों किया, और हम लोग इसकी निंदा भी करते हैं। और भारत सरकार का जो हमारी सरकार है उसको कहते हैं जो हम इसको हल्के में नहीं लें। आगे से कोलंबिया एक छोटा सा देश है, इसमें अमेरिका को भारतीय लोगों के साथ जो अपमान किया, उससे पूरा देश आज ठगा हुआ और अपमानित महसूस कर रहा है। जिस तरह से भारतीय लोगों को डिपोर्ट किया गया, 200 जो पहला प्लेन आया अमृतसर में उतरा, 200 लोगों को नीचे। देखिए, ट्रंप सभी लोग आ जाइए, एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते नहीं अघाते थे कि ट्रंप से उनकी व्यक्तिगत दोस्ती है, और उनके दोस्त ने जो भारतीय लोगों के साथ, अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों के साथ जो अपमान किया, उससे पूरा देश आज ठगा हुआ और अपमानित महसूस कर रहा है। जिस तरह से भारतीय लोगों को डिपोर्ट किया गया, 200 जो पहला प्लेन आया अमृतसर में उतरा, 200 लोगों को नीचे फर्श पर बैठा के जहाज के, और केवल एक बाथरूम था, जो मानवीयता को कुचल के रख दिया, और मोदी सरकार उस पर मौन है। मोदी सरकार का चूं नहीं निकल रहा है।
मोदी प्रशासन और ट्रंप प्रशासन मिलजुल के भारतीयों का अपमान कर रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनाक्रोश रैली निकाल के और भारतीयों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भारतीयों के साथ इस तरह का अत्याचार कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। गोरों के साथ जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने न केवल हिस्सा लिया था बल्कि यहां से खदेड़ने का काम किया था। हम लोग अमेरिका के इस व्यवहार का निंदा करते हैं सामूहिक रूप से और घोर भर्त्सना करते हैं। जब तक उनमें सुधार नहीं लाए, अगर भेजना भी है तो आप मानवीय संवेदना के साथ व्यवहार करें और नीचे बैठा के नहीं, जिस तरह से जहाज में लोग ट्रैवल करते हैं जनसाधारण, उस तरह का आप व्यवहार करिए। जबरदस्ती उनके साथ अमानवीय व्यवहार बंद करिए।